नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके यंग जनरेशन के लिए। यंग जनरेशन में कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग आज कोई भी जॉब करना स्टार्ट करते हैं या छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी उनकी शुरुआत हो, तो वो सबसे पहले उनका जो एक लक्ष्य बनता है, वो उस लक्ष्य का नाम है घर खरीदना। वो पहले घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत ही अच्छी बात है घर खरीदना। घर खरीदने से पहली चीज़ तो खुद को खुशी मिलती है, दूसरी चीज़ सोशल स्टेटस उनका बढ़ता है और लोगों की नज़रों में एक अलग इमेज होती है। कहीं पे भी अगर आप भाड़े पे रहते हैं, रेंट पे आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी में आप उस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं, या उस जैसे एक मकान मालिक रहता है उसका एक अलग रुतबा होता है, आपका उतना रुतबा नहीं रहेगा, या फिर लोग आपको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही अच्छी बात है घर खरीदना। लेकिन उस घर खरीदने के पीछे जो चीज़ें हैं उसके विषय में काफ़ी लोग कम सोच पाते हैं, और जो लोग सोचते हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि घर कोई भी खरीदोगे आप, तो कम से कम मिनिमम 30 से 35 लाख का घर, 40 लाख का घर आज किसी भी मेट्रो सिटी में, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या अन्य सिटियों में अगर आप ख़रीदते हो तो 30 से 40 लाख का एक अच्छा 1 BHK का घर मिलेगा आपको। लेकिन अगर उस 30 से 40 लाख का हमने समझ लीजिए मोटा मोटी आपने 40 लाख का कोई परचेस किया घर, और 20 सालों के लिए उस पर लोन लिया है, तो ये 20 साल का जो लोन है, अगर आपका घर 40 लाख का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 9% है, तो ये मान के चलिए कि घर की कीमत जो भी होगी उसका डबल या डबल से भी ज़्यादा आप पे करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट। मतलब अगर 40 लाख का घर है तो आप 80 से 90 लाख रुपए आप देने वाले हैं विथ इंटरेस्ट। तो मतलब आप एक अगर कैश में घर लेते हैं तो वो जो है लगभग उस टाइप का 2 घर आप खरीद सकते हो। सीधा हिसाब आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ें बताने के लिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हो, पर अगर आपका ये इंटरेस्ट जो जा रहा है, अगर उसे हम बचा सके तो काफ़ी हद तक, या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट फ्री हमारा घर होगा। जितने का घर है उतने का ही हमको मिलेगा। ये मैं आज बताने वाला हूँ। और वो कैसे मुमकिन है? वो मुमकिन है, 101% मुमकिन है। बस थोड़ा सा आपको और पेन उठाना पड़ेगा। आप घर खरीदते हैं, लोन लेते हैं, EMI के लिए पेन उठाते हैं एवरी मंथ। तो अगर आप समझ लीजिए कि 100% या 90% आप पेन उठा रहे हैं EMI भरने के लिए, तो 10% और पेन उठा सकते हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्री करने के लिए। मतलब ये इस घर को विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट आप ये घर को खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो वो कैसे होगा, आइए मैं बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप कोई भी घर खरीदते हैं, अगर उस घर की कीमत एक मैंने एग्जांपल अभी दिया, 40 लाख का घर है, घर आपने ख़रीदा है, और जो भी आपने लोन लिया है, किसी भी बैंक से लिया है, सपोज SBI से लिया है, HDFC से लिया है, ICICI से लिया है, किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है, तो उसी बैंक का, सेम बैंक का आप दोस्तों उसी बैंक का आप म्यूचुअल फंड खरीदिए। अगर समझ लीजिए आपने SBI का होम लोन लिया है, तो SBI का एक छोटा सा म्यूचुअल फंड लीजिए, और ये म्यूचुअल फंड जो भी आप देख लीजिए कि उसमें से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, किसका ग्रोथ है, उसका कैलकुलेटर देख लीजिए कि 3 साल में कितना वो रिटर्न दे रहा है, 5 साल में कितना दे रहा है, 10 साल में कितना देगा, या 20 साल में कितना देगा, या कितना दिया हुआ है,
पास्ट में, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, स्टडी एक बार करके उसके बाद में उसी सेम बैंक का आप म्यूचुअल फंड लीजिए। और सिर्फ अगर आपकी EMI समझ लीजिए 30,000 रुपीज़ है, अगर आपकी EMI 30,000 रुपीज़ है तो आप 30,000 तो EMI आप दे रहे हो, थोड़ा सा पेन उठा के 3,000 ओनली 3,000 उस म्यूचुअल फंड में आप एवरी मंथ डालिए। अब आप सोचेंगे कि अरे ये 3,000 से क्या होगा। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये 3,000 का आप कैलकुलेशन करके म्यूचुअल फंड में डाल के देख लीजिए। आप जितना भी आप लोन का इंटरेस्ट भरने वाले हैं, समझ लीजिए 40 लाख का आप 40 लाख इंटरेस्ट भरने वाले हो, उससे कहीं ज़्यादा आप उसी बैंक से आप इंटरेस्ट कमा लेंगे। 3,000 रुपया मात्र मंथली भरने से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 36,000 होगा अप्रॉक्स 1 साल का। अगर इसको 10 सालों में कन्वर्ट करेंगे तो 3,60,000 होगा, और अगर 20 सालों के लिए देखते हैं तो 7,20,000 होता है। आप 7,20,000 रुपये सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट आप भरेंगे उसमें, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप 60 to 70 लाख रुपीज़ आपको रिटर्न आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिए 20 सालों के लिए, या तो फिर उससे भी ज़्यादा आ सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट, बट यू विल डेफिनेटली गेट इट मोर देन दैट। 50 to 60 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा आप इसमें से निकाल सकते हैं, और आपका घर फ्री हो जाएगा। 40 लाख का घर है और जो आप इंटरेस्ट 40 लाख भरने वाले हैं या भर चुके हैं, वो 40 लाख आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो बस इतना ही बताना था। और जब भी आप घर लीजिए तो आपकी EMI जो भी हो उसमें 3,000 2,000 एक्स्ट्रा मान के चलिए ये EMI जा रहा है। ये आप अपने दिमाग को समझा लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि भाई मेरा 30,000 नहीं जा रहा है, मेरा 32,000 जा रहा है या 33,000 जा रहा है, तो उसका आप इंतज़ाम करिए और आप देखेंगे कि 20 सालों में आपका घर विदाउट इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो कृपया करके ये शेयर करिए और लाइक करिए। अगर कुछ इससे रिलेटेड आप बातें करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।